करते हैं, आपको मेडिसिन बताएगा, बट यू हैव टू एज पर एडवाइस यू हैव टू change these modifiable factors which is in your hands. And as Dr. Wasit said, painkiller drugs that Combiflam, Wofran, Diclofenac, Enzoflam, lot of Ayurvedic drugs which people take across the counter, herbal medicines खाते, प्रोटीन पाउडर बहुत खाते, वो सब चीज़ से किडनी फेलियर थी। तो वो सब आपके हाथ में कि आप उसको क्या चेंज कर सकते हो। ऊपर जो एज है आपका मेल पब्लिक उसमें आप नहीं कर सकते, बट सब फैक्टर्स है, आप वजन कम करो, इन्फेक्शन कम, वो सब आपके हाथ में है। हम जब बोलते हैं कि वजन कम करो बोलेंगे, एक साल तक हम जरा कसरत करते हैं, फिर एक साल के बाद वजन बढ़ा के आते हैं, कोई कम करके नहीं आते हैं। अभी काफ़ी दवाई मिलती है जिससे आप वजन कम कर सकते हो। और मेरे हिसाब से जो मैंने पहले बोला कि हर 40 साल का व्यक्ति जिसको डायबिटीज से ब्लड प्रेशर और वजन ज़्यादा है वो किडनी का पेशेंट है। आपका भले क्रिएटिनिन ठीक हो गए, भले यूरिन ठीक हो गए, बट आप ध्यान नहीं रखो तो आपका किडनी 10 साल में किधर फेल होने वाला है। किडनी फेल का मतलब वो नहीं कि आपको डायलिसिस लगे तभी किडनी फेल हो। आपको 3 महीने से ज़्यादा आपका यूरिन में प्रोटीन लीक होता है तो उसको भी किडनी फेल होते हैं, उसका स्टेज अलग रहता है। लेकिन किडनी में प्रोटीन लीक होना तो सबसे बड़ी बात है। तो ये सब मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो है जो आपके हाथ में है, जिसमें आपको डॉक्टर हेल्प कर सकता है, उनकी हेल्प लेके आप उसको फैक्टर्स को मॉडिफाई करो और आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चे लोग, उनको भी लाइफस्टाइल 20 साल की उम्र से सिखाओ कि आपका वजन कंट्रोल करो, स्मोकिंग मत करो, टोबैको मत खाओ, दारू ज़्यादा मत पियो, वो सब आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए। किडनी 80% फेल होती है तब तक कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, और तब आप आते हो कि मेरे पेट में सूजन नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आप कैसे बोलते हो कि मेरी किडनी फेल हुई। वो बात एकदम गलत है। किडनी फेलियर और डिटेक्शन इज ओनली व्हेन आप जब रेगुलरली इन्वेस्टिगेशन करते हो। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करो तब तक किडनी फेलियर समझ में नहीं आता है। सर अभी आपने कहा पैर में सूजन का, तो पैर में जो स्वेलिंग होती है वो किडनी की वजह से होती तो है और अपने आप खत्म हो जाती है। देखो वो बात भी गलत है कि पैर में सूजन आया तो भी किडनी फेल होती है। यही सबसे बड़ी तकलीफ उनको पेशेंट के साथ होती है। पेशेंट बोलते हैं मेरे को पेशाब बराबर होता है, मेरे को सूजन नहीं है, तो आप कैसे बोलते हो किडनी खराब होती है। ऐसा जरूरी नहीं है। 20 से 25% पेशेंट में स्टेज 5 किडनी फेलियर तक सूजन नहीं आती है, उनको पेशाब भी बराबर होता है, वो पेशाब पानी जैसा रहता है, वो पेशाब में यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम सब निकलता नहीं है, इसलिए वो खून में जमा होता है। तो सूजन होना वो किडनी की काफ़ी लेट स्टेज की निशानी है। नहीं लेकिन सर अगर सूजन होती है तब और अपने आप ठीक हो जाती है, वो तो आप जब जैसे सॉल्ट कम करो, किडनी का ही प्रॉब्लम, सॉल्ट कम करो या सिक्स का गोली लो तो सूजन निकल जाएगी अर्ली स्टेज में। पर खाली किडनी डिसीज में सूजन नहीं आती है। आपको लीवर का प्रॉब्लम होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, आपका प्रोटीन शरीर में कम होगा तो भी सूजन आती है। तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाके तपास करना चाहिए कि आपको सूजन किसके वजह से आती है और उस हिसाब से आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। 90% पेशेंट they come to us when kidney has failed 80%. क्रिएटिनिन 2 से 3 होता है तभी आपका किडनी 17% से ज़्यादा फिर हो गया रहता है। तो आप तभी आते हो फिर बोलते हैं कि हमको तो पता नहीं था, हमको किसी ने बताया नहीं था। बट जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 40 साल के बाद हर साल एक दफे आपको आपका यूरिन और ब्लड टेस्ट करना चाहिए, तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि आपकी किडनी का स्टेटस क्या है। सर मसल क्रैम्प्स भी किडनी से ही होता है। It can be one of the it is more or less सब बताएंगे आगे आएगा। तो ये जो बात कर रहे हैं तो ज़्यादा करके पेशेंट लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज जब तक एडवांस नहीं हो जाती है, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। कोई सिम्टम नहीं होते। ये बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है पेशेंट को। छाती में दर्द हुआ तो हम भाग के जाएंगे हार्ट के डॉक्टर के पास, भैया देखो मेरे को हार्ट अटैक आया है।
यहाँ पे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, तो आदमी जाएगा क्यों डॉक्टर के पास? इसीलिए पहले बताया गया कि विजिलेंस, कि आपको अगर डाउट है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्टोन डिजीज है, यूरिन इन्फेक्शन है, तो आप जाके किडनी चेक कराओ। जब तक पता चलेगा कि क्रिएटिनिन ज़्यादा है, तब तक 50% से ज़्यादा किडनी तो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है। इसलिए साइलेंट किलर से बचना है, टाइमली डायग्नोसिस इज क्रूशियल। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि एंड 90% तक, जैसे डॉक्टर अरुण शाह ने बताया, किडनी फेल हो जाती है, आदमी को कुछ मालूम ही नहीं होता है। क्योंकि किडनी बीमारी दो तरीके की होती है, एक जिसमें पैर में सूजन आती है, दूसरी जिसमें पैर में सूजन नहीं आती है। कि पैर में सूजन वाला आदमी हम कहेंगे कि नसीब वाला है, क्योंकि वो तो जाएगा डॉक्टर के पास। पैर में सूजन नहीं है, वो क्यों जाएगा? तो वो अनफॉर्चुनेट है। तो ये सब चीज़ होती है। नहीं, लेकिन सर पता कैसे चलेगा? ओके, सो ये पता चले तो डॉक्टर सूरतकल बताएंगे किडनी फेलियर की निशानियाँ क्या क्या होती है। जैसे सबने बताया कि अक्सर लोगों को कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, तो यू हैव टू गो एंड टेस्ट आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर से 40 you have to go and test, do health checkups. That is why health checkups are very important. You had asked a very good question about blood pressure. Now, even in diabetes, it is the blood pressure that causes kidney failure. So it is more important in controlling your sugars is control your blood pressure. So you have to check because protein आएगा, blood pressure आएगा और फिर kidney fail होगा. So when you have blood pressure, when you have protein, that is the time you have to try and control these things. Also, family history you asked about. Family history is very important. If somebody in your family has diabetes, blood pressure, you should also check for this because you are also quite likely to do. Now, what are the symptoms? जैसे आपने बताया सूजन हो सकता है, तो सूजन होगा तो आप आपके डॉक्टर के पास जरूर जाइए। या तो किडनी का हो सकता है, या हार्ट का हो सकता है, या लिवर का हो सकता है, बट आपके डॉक्टर सब जांच करके आपको बताएंगे कि ये सूजन किस वजह से है। बट डोंट इग्नोर इट, ये नॉर्मल सूजन है। लॉट ऑफ पीपल कम एंड टेल मी डॉक्टर मुझे था लेकिन ये नॉर्मल सूजन था। ऐसा कोई नॉर्मल सूजन नहीं होता। पेशाब का ज़्यादा होना या कम होना ये एक लक्षण हो सकता है। So if you are passing too much urine in the night, then you definitely check your urine and do your investigations for that. सर एक चीज और, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू सर, कितने लीटर पानी पीना चाहिए? 2 या 3 लीटर तो ठीक होना चाहिए नॉर्मली। या जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं? प्यास लगती है तो पानी, वो हम नॉर्मल पेशेंट को यही बोलते हैं। बट अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है कि कोई और प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपको पानी कम पीना चाहिए, सूजन आता है, तो आपको पानी कम पीना चाहिए। नमक, मोर देन पानी, नमक कम करना चाहिए। तो नमक इज मोर इम्पोर्टेंट देन पानी। तो फिर पानी आपका रिस्ट्रिक्ट करेंगे। वो डाइट के बारे में हम आएंगे आगे अगली स्लाइड्स में। फटीग, जैसा आपको थकावट होता है, कोई आता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फटीग हो रहा है, मुझे कोई काम में मन नहीं लगता है, तो यू शुड चेक। इट कुड बी किडनीज, इट कुड बी अ हार्ट, इट कुड बी एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी अर्ली साइन। नॉशिया वॉमिटिंग, जो उल्टी होता है वो बहुत लेट होता है। ये जब आपको डायलिसिस की जरूरत है उस टाइम पे आपको ये नॉशिया वॉमिटिंग ये सब होगा। तो दैट इज द टाइम यू ऑफ कोर्स द डॉक्टर विल टेल यू दैट नाउ यू नीड डायलिसिस। तो ये सब बहुत लेट होता है। इचिंग हो सकता है, कई लोगों को इचिंग होता है क्योंकि उनका कैल्शियम फॉस्फोरस में गड़बड़ होता है, खुजली होता है, तो ये एक किडनी का लक्षण हो सकता है। क्रैम्प्स, जैसे आपने बताया क्रैम्प्स हो सकता है, बट ये सब काफ़ी लेट होता है। या आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, पोटेशियम कम हो या आपका सोडियम कम हो, तो फिर आपको क्रैम्प्स वगैरह हो सकता है। सांस का फूलना, ये सूजन के जैसा है। अगर आपको पानी में बदन में पानी ज़्यादा होता है तो आपको सांस का फूलना चालू होगा। ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन। आप हमेशा आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए। आपका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो यंग पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर हो तो वो सब किडनी का जांच करना चाहिए। लोग सिर्फ दवा लेते हैं और दूसरा वो दवा लेता है तो बोलता है डॉक्टर ज़्यादा दवा लेगा तो मेरा किडनी खराब होगा। ये दिस इज अ एनॉमली। मैं उनको बोलता हूँ कि आपने बराबर दवा लिया ही नहीं, इसलिए आपका किडनी फेल हुआ। ब्लड प्रेशर का गोली लेने से किडनी फेल नहीं होता है। ब्लड प्रेशर को सही कंट्रोल करने से आपका किडनी को आप बचा सकते हैं।